अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ ये है कि हम ये समझ लें कि वर्नियर कैलिपर से रीडिंग्स कैसे रिकॉर्ड की जाती हैं। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक्स हमने क्लास के अंदर समझनी थी कि अगर हमने वर्नियर कैलिपर से कोई भी रीडिंग रिकॉर्ड करनी है तो उसके लिए हमारे पास ये दो स्केल्स होती हैं वर्नियर कैलिपर पे। एक होता है मेन स्केल जो कि ये आपको सेंटर में नज़र आ रहा है, और एक होता है वर्नियर स्केल जो कि ये वाला है। ठीक है, मेन स्केल के ऊपर हमेशा वर्नियर स्केल स्लाइड करता है और यहाँ पर जॉज उसके ओपन हो जाते हैं। अच्छा, रीडिंग कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये एक बहुत इजी सा प्रोसेस है जिसके अंदर आपने रीडिंग रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक दो चीज़ें समझना ज़रूरी है। जो आपके पास इसमें ये दो स्केल्स आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें ये जो मेन स्केल है, मेन स्केल की जो यूनिट्स हैं वो मेरे पास इधर सेंटीमीटर्स के अंदर हैं, यानी 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अच्छा, एक सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है, एक सेंटीमीटर के अंदर जो है वो 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, यानी मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये 20 मिलीमीटर है, ये 30 मिलीमीटर है, ये 40 मिलीमीटर है, ये 50 मिलीमीटर है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर मैं इसे इस तरीके से देखूँ तो ये अगर ये 20 मिलीमीटर है तो ये हो गया 21, ये हो गया 22, ये हो गया 23, इस तरीके से। ठीक है, तो ये इस तरीके से आगे कंटिन्यू होता है। अच्छा, एक रीडिंग को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? एक रीडिंग को मेजर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए आपने क्या करना है? आपने यहाँ पर ये देखना है, इस इन दोनों के ऊपर, लाइट से अगर आपने इसे ओपन किया हुआ है और ये जॉ यहाँ तक ओपन है, तो अब आपने ये देखना होगा कि यहाँ पर ये 23 मेन स्केल के, इस 23 मिलीमीटर की रीडिंग के बाद मेरे पास वर्नियर कैलिपर की 0 मिलीमीटर की रीडिंग आ रही है। ठीक है, ये ज़ीरो किसके बाद आ रहा है? 23 मिलीमीटर वाली रीडिंग के बाद। 20 मिलीमीटर, 21, 22, 23 मिलीमीटर। तो इसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ रहा है ज़ीरो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो रीडिंग का पहला हिस्सा है वो क्या होगा, मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया कि जी मेरे पास ये 23 मिलीमीटर तो है। ठीक है, 23 मिलीमीटर। अब मैंने एक डेसिमल पॉइंट लगा दिया। अब 23 पॉइंट हाउ मच, ये मैं जज करूँगा यहाँ से। अच्छा, अब ये जो वर्नियर कैलिपर है, और अक्सर तौर पर जो वर्नियर कैलिपर आपको मार्केट में मिलते हैं वो एक मिलीमीटर को टोटल 20 पार्ट्स में ब्रेक करे होते हैं, और वैसा ही ये वर्नियर कैलिपर भी कर रहा है। अच्छा, 20 पार्ट्स में ब्रेक करने से क्या मुराद है? यानी इस ये 1 मिलीमीटर जो आपको नज़र आ रहा है, ये इसे भी बहुत छोटे 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 हिस्सों में बांट सकता है। कितने हिस्सों में? 20 हिस्सों में। अच्छा, उन 20 हिस्सों का मुझे कैसे पता कि ये वाला वर्नियर कैलिपर इसे 20 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है? जो इसके डिविजन्स होते हैं ना, वो यहाँ पर ये वाले डिविजन्स होते हैं। तो ये एक डिवीजन, दूसरा डिवीजन, तीसरा डिवीजन, चौथा डिवीजन, जब आप काउंट करते हुए यहाँ तक जाएंगे तो ये बन जाएंगे टोटल 20 डिविजन्स। सही, तो ये इसे 20 पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन कर रहा है। अच्छा, अब मुझे कैसे पता लगेगा कि इस डेसिमल पॉइंट के बाद क्या रीडिंग आएगी? तो ये तो आ गई मेरे पास मिलीमीटर के अंदर कि जी ये मेरी इतने मेरे पास मिलीमीटर हैं, 23 मिलीमीटर। इसके बाद मैंने एक डेसिमल पॉइंट लगा दिया। आगे की रीडिंग रिकॉर्ड करने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे ये देखना है कि इन दोनों स्केल्स के ऊपर, यानी मेन स्केल और वर्नियर स्केल, इनमें कौन सी ऐसी रीडिंग है जो एग्जैक्टली अलाइन हो रही हो, यानी कौन सी ऐसी दो लाइंस हैं जो बिल्कुल एग्जैक्टली मिल रही हो। अब यहाँ पर अगर मैं गौर करूँ तो मेरे पास ये वाली जो लाइन है, ये मेरे पास एग्जैक्टली मिल रही हैं इन दोनों स्केल्स के अंदर। बाकी जितनी भी लाइंस हैं, इवन जो इसके करीब भी हैं, वो भी एग्जैक्टली नहीं मिल रही, थोड़ा सा एक फ़र्क है इन दोनों में। सही, और बाकी भी लाइंस को अगर आप देखें तो कोई भी लाइन एग्जैक्टली मैच नहीं कर रही। तो मैच कौन सी लाइन कर रही है? सिर्फ ये वाली। अब इस लाइन के ऊपर मैं देखूंगा कि मेरे पास यहाँ पर ये लाइन किस रीडिंग को शो कर रही है। तो यहाँ पर ये वाली जो लाइन है ये 4 शो कर रही है। ठीक है, यानी मेरे पास इसके बाद आने वाली रीडिंग 40 होगी। सही। अच्छा, ये अगर 20 पार्ट्स में ब्रेक कर रहा है तो अगर मैं 100 को डिवाइड बाय 20 कर दूं, ठीक है, ये मैंने कहा था कि जैसे कि 20 पार्ट्स के अंदर 1 मिलीमीटर को ब्रेक डाउन कर रहा है, तो अगर मैं 20 पार्ट्स में से ब्रेक डाउन करता हूँ तो यानी ये कि मैं यहाँ पर मेरे पास ये एक जो पार्ट है ये 0.05 मिलीमीटर का है, यानी ये 0.05 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, 0.15 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर, 0.25 मिलीमीटर, 0.3 मिलीमीटर, इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे अब मेरे पास ये वाली रीडिंग है, अगर लेट से इसकी जगह मेरे पास यहाँ पर कोई अलाइन हो रही होती, लेट से ये वाली लाइन किसी ऊपर वाली लाइन के साथ अलाइन हो रही होती, तो ये मेरे पास बन जाता 45। ठीक है, 45 बन जाता है ये मेरे पास। तो इसका मतलब ये होता है कि मैं ऐसे लिखता है 23.45 अगर ये वाली लाइन एग्जैक्टली मैच कर रही होती।
ठीक है, इंस्टेड ऑफ दिस वन। अच्छा, इसकी एक दो और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। अच्छा, अब ये जो रीडिंग थी, ये कंप्लीट रीडिंग जो मेरे पास बहरहाल ये रिकॉर्ड हुई थी, ये मिलीमीटर के अंदर रीडिंग रिकॉर्ड हुई थी कंप्लीट। ठीक है, तो अगर मैंने इसका एक आंसर लिखना होगा कि कितने मिलीमीटर रिकॉर्ड कर रहा है इस वक्त, तो ये मेरे पास 23.40 मिलीमीटर रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। अगेन सेम चीज़ है, आपके पास क्या कहते हैं, जो रीडिंग हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो कैसे रिकॉर्ड हो रही है। अब मेरे पास अगेन ये यहाँ पर रिकॉर्ड करने के लिए रीडिंग मुझे देखना है सबसे पहले कि मेन स्केल की, ये मेन स्केल है, ठीक है, ये मेन स्केल है, ठीक है, मेन स्केल की कौन सी रीडिंग के बाद वर्नियर स्केल का ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, ये वर्नियर स्केल है, तो मेन स्केल की कौन सी रीडिंग के बाद वर्नियर स्केल का ज़ीरो आ रहा है, तो वर्नियर स्केल का ज़ीरो आ रहा है मेरे पास यहाँ पर मेन स्केल की रीडिंग के बाद। अच्छा, मेन स्केल की कौन सी रीडिंग के बाद वर्नियर स्केल का ज़ीरो आ रहा है, रीडिंग 4 1, ये मेरे पास 40 मिलीमीटर हो गया, तो ये 41 मिलीमीटर, 42 मिलीमीटर, तो 42 मिलीमीटर के बाद मेरे पास यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि जी पहला हिस्सा तो रीडिंग का सीधा ये होगा कि ये 42 मिलीमीटर है। ठीक है, यहाँ मैंने इसके अंदर सिर्फ 42 लिख दिया और डेसिमल पॉइंट लगा दिया। अब आगे की रीडिंग मुझे ये देख के जो है वो डिसाइड करनी होगी कि मेरे पास कौन सी लाइंस एग्जैक्टली मैच कर रही हैं। तो इस केस के अंदर भी अगर हम देखें तो ये मेरे पास ये जो 4 वाली लाइन है यही एग्जैक्टली मैच करेगा, तो मैं लिख दिया 40। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। अच्छा, अब इस एग्जांपल में क्या हो रहा है, इस एग्जांपल के अंदर मैं अगर गौर करूं तो मेरे पास कौन सी रीडिंग जो है वो पहले मेरे पास आ रही है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये 6 है, ठीक है, फिर 6 के बाद मेरे पास ये 6 1, सही, ये 6 0 हो गया, 60 70 मिलीमीटर, 80 मिलीमीटर, 90 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये 60 मिलीमीटर, 61 मिलीमीटर, फिर ये 62 मिलीमीटर, 63 मिलीमीटर, इस तरीके से चल रहा है, सही। तो मेरे पास ये वाली जो लाइन है ये 61 मिलीमीटर के बाद मेरे पास वर्नियर कैलिपर का ज़ीरो आ रहा है, यानी ये वाली रीडिंग। अच्छा, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि जी ये मेरे पास 61 पॉइंट समथिंग होगा। अब वो पॉइंट के बाद क्या नंबर है वो कैसे पता करेंगे, यहाँ पर मैं देखूँगा कि कौन सी दो लाइंस एग्जैक्टली मैच कर रही हैं। तो जो लाइंस एग्जैक्टली मैच कर रही हैं वो मेरे पास ये वाली दोनों लाइंस हैं, सही। तो मैं यहाँ पर देख लूँगा कि मेरे पास यहाँ रीडिंग क्या शो हो रही है। तो ये मेरे पास 61.10 मिलीमीटर है। ओके, अच्छा एक और देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है मेरे पास, यहाँ पर भी मुझे वैसे ही एक रीडिंग रिकॉर्ड करनी है। तो मेन स्केल की जिस रीडिंग के बाद मेरे पास वर्नियर स्केल का ज़ीरो आ रहा है वो मुझे देखना है। तो ये 40 मिलीमीटर है, 40 मिलीमीटर, 41 मिलीमीटर, 42 मिलीमीटर, 43 मिलीमीटर, सही। तो ये 43 मिलीमीटर यहाँ पर मेरे पास आ रहा है, 43, सही, 43 मिलीमीटर। अब 43 के बाद, ठीक है, ये 43, ये 40, 41, 42, 43, ओके। तो ये 43 वाली ये जो लाइन है, इसके बाद मेरे पास ज़ीरो आ रहा है। अब मुझे अगली रीडिंग जो रिकॉर्ड करनी है वो कहाँ से करनी है, वो मुझे वो वाली लाइन देखनी है जो कि एग्जैक्टली मैच कर रही हो। तो मेरे पास जो लाइन मैच कर रही है वो ये वाली मैच कर रही है। अच्छा, ये कौन सी लाइन है, ये अगर 4 है तो ये 4 5 5 0 6 5 5 6 0 6 5 7 0, ठीक है, ये इस तरीके से चल रहा है। तो ये 30 है, 0.30, ठीक है, फिर ये 0.35, 0.40, 0.45, ठीक है। तो ये 0.45 वाली लाइन है, ये वाली जो कि एग्जैक्टली मैच कर रही है। ये कहाँ से रीड करेंगे, ये वर्नियर स्केल से रीड करेंगे हमेशा। तो ये 43.40 मिलीमीटर मेरे पास इसकी रीडिंग रिकॉर्ड होगी।